प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पत्रकारिता को शामिल किया गया है और आज हम पत्रकारिता के अर्थ एवं प्रकार के बारे में बात करेंगे। पत्रकारिता शब्द से वैसे तो आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है और वो अपने आसपास में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो देश और दुनिया में जो कुछ भी नया हो रहा है, कब कहाँ क्या हुआ, नई नई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना मनुष्य का स्वभाव है। और एक व्यक्ति को देश और दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जो कुछ भी नया होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल सही जो माध्यम है वो पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता को हम यूँ कह सकते हैं कि देश और दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं को संकलित करके उनको जन साधारण तक पहुंचाने का जो काम है वो पत्रकारों के द्वारा किया जाता है। और ये सूचनाओं के संकलन और उनको पहुंचाने का संपूर्ण जो कार्य है वो पूरी प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, उन्हें संपादित करने और प्रकाशन आदि करने का कार्य है। इस रूप में हम पत्रकारिता को कह सकते हैं। तो पत्रकारिता शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। और ये जर्नलिज्म जो शब्द है ये फ्रेंच शब्द जर्नी, जिसका अर्थ दैनिक कार्य होता है, से व्युत्पन्न है। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ ड्यूरानालिस यानी प्रतिदिन या दिन की आवृत्ति का कार्य। और इस शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर हम पत्रकारिता का अर्थ देखें तो पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की संवाहिका है कि दैनिक जीवन में घटित होने वाले घटनाओं और उन घटनाओं का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। उनका प्रकाशन, मुद्रण और वितरण ये कार्य ही पत्रकारिता के व्यवसाय के अंतर्गत आता है। समाचारों के संकलन, उनका संपादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण का जो व्यवसाय है वो पत्रकारिता है। श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर के अनुसार ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। चूंकि मैंने अभी ऊपर कहा है कि व्यक्ति के लिए देश दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का माध्यम पत्रकारिता है। तो घटनाओं की जानकारी, नया जो कुछ भी घटित होता है, नया आविष्कार होता है, नया अनुसंधान होता है, नई कोई योजनाएं बनती है और नए कोई विचार आता है, तो उन विचारों को और उस ज्ञान को चाहे शब्दों के माध्यम से चाहे चित्रों के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता की कुछ परिभाषाएं, वैसे तो पत्रकारिता को किसी परिभाषा के अंतर्गत बांधना कठिन है, फिर भी विभिन्न समीक्षकों और शब्दकोशों में दी गई परिभाषा से हम पत्रकारिता के स्वरूप को समझ सकते हैं। न्यू वेस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता वो व्यवसाय है। आज के ज़माने में एक प्रोफेशन बन गया है, पहले एक सेवा कार्य माना जाता था, जिसमें समाचारों का संकलन किया जाता है, उनके प्रकाशन, संपादन और प्रसारण का कार्य जो है वो किया जाता है। संपूर्ण ये कार्य पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसके माध्यम से पत्रकार जो है एक साहित्यकार जैसा भी कार्य करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है।
इसका कार्य जनता और जन नेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रस्तुत करना है। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, ये इससे हम समझ सकते हैं कि जनता का कल्याण, समाज का कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व शांति, मानव मूल्यों की रक्षा पत्रकारिता का लक्ष्य है। सीजी मूलर के अनुसार पत्रकारिता सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और ठीक ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय है ऐसा व्यवसाय जिससे एक बड़े विस्तृत जन समुदाय तक संपूर्ण ज्ञान जो है सामूहिक रूप से पहुंचता है। इसमें नए तथ्यों की, नई घटनाओं की प्राप्ति और घटनाओं को यूं का यूं प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उनका विवेचन विश्लेषण किया जाता है और उनका मूल्यांकन करके समाज के उपयोग की दृष्टि से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पत्रकारिता संदर्भ कोश के अनुसार जन सूचना, जन संचार, जनरंजन अथवा जन साधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यम हो, चाहे वो समाचार पत्रिका हो, आकाशवाणी हो, रेडियो, दूरदर्शन हो, इन सभी के लिए समाचारों के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन आदि की विधा या कला को पत्रकारिता माना गया है। जन साधारण तक समाचारों के प्रेषण के लिए समाचारों के संकलन, संपादन, मुद्रण, प्रकाशन व संयोजन, इसकी जो विधा है, ये जो कला है, ये जो व्यवसाय है, यही पत्रकारिता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक तथा सरस तथ्यों के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जा सकता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुआयामी है और मानव जीवन की समस्त गतिविधियां इसके सीमा में आती है। अर्जुन तिवारी क्या कहना चाहते हैं कि चाहे लेखन के द्वारा हो, चाहे प्रकाशन के द्वारा हो, मुद्रण के द्वारा हो, शब्दों के द्वारा हो या चित्रों के द्वारा हो, समाचारों का प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण करने, समाचारों को प्रस्तुत करने और प्रसारण करने हेतु सामयिक और सरस तथ्यों के संग्रह, घटनाओं के, सामयिक का मतलब है कि उस समय में घटित होने वाले तथ्यों के बारे में घटनाओं के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जाता है। एक दूसरी बात उन्होंने कही है कि पत्रकारिता का क्षेत्र बहुआयामी है और मानव जीवन की समस्त गतिविधियां इसकी सीमा में आ जाती। मानव जीवन का हर पहलू, हर सेक्टर जो है वो पत्रकारिता की सीमा के अंतर्गत आता है। इससे हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता के रूप या प्रकार जो है वो विविध आयामी, बहुआयामी, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो पत्रकारिता की एक सामान्य परिभाषा हम कह सकते हैं कि देश विदेश की घटनाएं, गतिविधियां, ज्ञान एवं विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों को शब्द, चित्र, ध्वनि या अन्य किसी रूप में जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता व्यवसाय है जिसमें देश विदेश में घटित होने वाली घटनाएं, नए नए कार्यकलाप, ज्ञान और विचारों, इन विचारों घटनाओं को भी समीक्षात्मक टिप्पणी, क्या उचित है क्या अनुचित है, उनका विश्लेषण करके समाज उपयोगी दृष्टि से शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या ध्वनियों के माध्यम से पहुंचाना ही पत्रकारिता। और यहाँ पर पत्रकारिता के जो तीनों माध्यम है वो आ जाते हैं। मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो और दूरदर्शन है। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र पत्रिकाओं में शाब्दिक रूप में इनका प्रकाशन होता है। दूरदर्शन में, टेलीविजन में चित्र के रूप में और रेडियो में ध्वनि के रूप में। तो शब्द, चित्र, ध्वनि या अन्य किसी भी रूप में, आज इंटरनेट आ गया तो अन्य उसमें सभी सुविधाएं हैं। इन सभी को जन जन तक पहुंचाना ही
पत्रकारिता है। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, पत्रकारिता का महत्व क्या है? तो पत्रकारिता के महत्व को तो हम क्यों समझ सकते हैं कि एक प्रसिद्ध शेर है, खींचो न कमानों को ना तलवार खींचो न कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कि जब युद्ध से तलवार के बल पर कुछ करना संभव नहीं हो, बदलाव संभव नहीं हो, तो कलम के बल पर बदलाव किया जा सकता है। और प्रसिद्ध पत्रकार जोसेफ पुलित्जर भी पत्रकारिता को एक महान जन सेवा का कार्य मानते हैं। उनका स्पष्ट विचार है कि समाचार पत्र को आम आदमी के नज़दीक होना चाहिए, बड़े लोगों के नहीं। ये सत्यवे की पत्रकारिता को जन साधारण के दुख दर्द व हर्ष उल्लास का दर्पण बनना चाहिए, तभी वो राष्ट्र की जीवन धारा में समाहित हो सके। इंद्र विद्या वाचस्पति का अच्छा कथन है कि पत्रकारिता 5वां वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी तथ्यों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। मनुष्य को जानकारी, मनुष्य का मस्तिष्क जो खुला बंद है उसको खोलने का जो काम है, जनमत तैयार करने का काम है, जनता को शिक्षित करने का जो काम है, वो पत्रकारिता करती है। और पत्रकारिता का उद्देश्य होता है एक तो सूचना प्रदान करना, घटित होने वाली घटनाओं की, नए खोजों आविष्कारों की, सत्य को उद्घाटित करना, सूचना देने के साथ साथ ही सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य को उजागर करना पत्रकारिता, शिक्षित करना जनता को और उसका मनोरंजन करना, ये सभी पत्रकारिता के उद्देश्य होते हैं। पत्रकारिता की विशेषताओं को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं कि पत्रकारिता एक तो समाज की गतिविधियों का ही दर्पण है। पत्र पत्रिकाओं में समाज में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण विवरण जानकारी दी जाती है और एक तरह से उस समय समाज में क्या हो रहा है, उस समय के समाज का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों तक, आम जनता तक, दूसरों तक पहुंचता है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, पर्यवेक्षण यानी देखने की क्षमता, और पत्रकारिता के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि घटनाएं तो घटित होती है लेकिन उन घटनाओं के पीछे बहुत से रहस्यमय कारण छिपे रहते हैं। तो एक पत्रकार जो है उन कारणों की खोज करता है और उनका विश्लेषण करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, ताकि उस घटना के तह तक, उसके दुष्परिणामों तक जो है आम आदमी पहुंच सके। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका, पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो मानवीय मूल्यों का संरक्षण करता है, मानवीय मूल्यों की स्थापना में योगदान देता है। इस कारण जो कुछ भी अमानवीय समाज में होता है उसकी निंदा करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ जनमत तैयार करता है और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण का कार्य करता है। निरसीर विवेक, पत्रकारिता की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। पत्रकारों में ये गुण होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसको वो पहचान सके और केवल अच्छे को ही जो समाज के लिए उपयोगी है उसे ही जो है प्रस्तुत किया जाए। कुशल चिकित्सक, जिस तरह से एक चिकित्सक, डॉक्टर किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले रोगों का निदान करता है, पहचान करता है और उसके बाद उनका उपचार करता है, इसी तरह पत्रकारिता के माध्यम से समाज में आने वाली जो विसंगतियां हैं, विकार है, उनको पहचान करके उनके उन्मूलन का
उनको दूर करने का कार्य पत्रकारिता के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो एक कुशल चिकित्सक के रूप में भी कार्य करता है। सशक्त संप्रेषण माध्यम, पत्रकारिता का मुख्य कार्य ही संप्रेषण है। वो सूचनाओं को, घटनाओं की जानकारियों को संप्रेषित करता है, और इस रूप में पत्रकारिता शासक और शासित के बीच में, जनता और सत्ता के बीच में, शासक और जो शासन सत्ता और जो जनता है उसके बीच में विचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान का सेतु बनता है। जनता की क्या मांग है, क्या समस्या है, उनको सत्ता तक पहुंचाना और सत्ता द्वारा किए जाने वाले उपायों से जनता को अवगत कराना पत्रकारिता का की विशेषताओं में शामिल है। पत्रकारिता के प्रकार या रूप पर बात करें तो जैसा कि हमने अर्जुन तिवारी की परिभाषा में पढ़ा है, पत्रकारिता में जीवन के सभी क्षेत्र शामिल है, और इस कारण पत्रकारिता के अनेक प्रकार, अनेक रूप हो सकते हैं। फिर भी हम कुछ प्रकार की बात करेंगे संक्षिप्त में। आर्थिक पत्रकारिता नाम से स्पष्ट है, जिसका संबंध अर्थ जगत से है, और जिनमें वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, इनसे जुड़ी, बैंक व्यवसाय से जुड़ी हुई योजनाओं, गतिविधियों आदि की जानकारी दी जाती है, उनका संबंध आर्थिक पत्रकारिता से होता है। ग्रामीण पत्रकारिता ग्रामीण जीवन से संबंधित होती है। इसमें ग्रामीण जीवन की लोक कला, लोक संस्कृति, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, कुटीर उद्योग धंधे, इन सभी का चित्रण होता है। खेल पत्रकारिता समाचार पत्रों के अंतर्गत एक पृष्ठ खेल पत्रकारिता के लिए निर्धारित होता है, और खेल पत्रकारिता के अंतर्गत खेल जगत से संबंधित समाचारों का प्रकाशन होता है। इसके अंतर्गत पूरे विश्व में विभिन्न खेलों से संबंधित कौन कौन सी जो प्रतियोगिताएं हो रही है, आयोजित होने वाली, चल रही है, उनकी सूचना के साथ साथ उनका विश्लेषण भी होता है। संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों की जो कार्यवाही है उसका प्रकाशन, मुद्रण होता है। अन्वेषणात्मक या खोजी पत्रकारिता, इसको हम जासूसी पत्रकारिता भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति, संस्थान के बारे में ऐसी जानकारी जिसको वो जानबूझ करके छिपाना चाहता है, ऐसे तथ्यों को खोज कर निकालने का जो काम है वो अन्वेषणात्मक या खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। विभिन्न जो शासन तंत्र के घोटाले हैं उनको उजागर करने का कार्य अन्वेषणात्मक या खोजी पत्रकारिता ही करती है। चित्रपट या फिल्मी पत्रकारिता, पत्रिकाओं में एक पेज इसके लिए भी होता है या फिर साप्ताहिक इसके अंक प्रकाशित होते हैं, जिनमें सिनेमा जगत की समाचारों का प्रकाशन होता है। विभिन्न सिनेमा जगत की विभिन्न हस्तियों के साक्षात्कार और सिनेमा जगत में चल रही गतिविधियों, इन सभी की जानकारी। विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत वैज्ञानिक खोजों की जानकारी, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, व्यवसाय उद्योग धंधों से संबंधित हो, अंतरिक्ष से संबंधित हो, उन सभी की जानकारी। नए अनुसंधानों की जानकारी, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। विधि पत्रकारिता कानून से संबंधित पत्रकारिता है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों की कार्यवाही, न्यायालयों में होने वाले फैसले, कानून, न्यायालयों की अवहेलना से संबंधित गतिविधियां, उन सभी का समावेश किया जाता है। अपराध पत्रकारिता समाज में घटित होने वाले घटनाओं का विवरण, उनके कारणों और उनके दुष्परिणामों, उनसे बचाव के बारे में जो है समाचारों का प्रकाशन करती है। साहित्यिक पत्रकारिता में साहित्यिक जगत से संबंधित समाचारों का प्रकाशन किया जाता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में जो कुछ भी नया रचा जा रहा है
उन सभी के बारे में जानकारी, उनके बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी, विभिन्न साहित्यकारों के साक्षात्कार, ये सभी साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। विकास पत्रकारिता के अंतर्गत देश के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको विवरण जानकारी दी जाती है। और विकास पत्रकारिता का एक उदाहरण हम योजना पत्रिका को देख सकते हैं। रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत रेडियो के लिए समाचारों के संकलन और उनके प्रकाशन प्रसारण को शामिल किया जाता है। दूरदर्शन पत्रकारिता, चूँकि रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि दूरदर्शन श्रव्य दृश्य माध्यम है, तो दूरदर्शन के लिए समाचारों का संकलन, उनका प्रकाशन प्रसारण, ये दूरदर्शन पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसमें छायाचित्रों की भी आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ ध्वनि और चित्र जो है उनका सामंजस्य की भी जानकारी होनी चाहिए। तो पत्रकारिता के और भी कुछ सेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के हर सेक्टर से पत्रकारिता का गहरा संबंध है। धन्यवाद।